नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो इनसाइट, जहां हम आपके लिए लाते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स की इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल समरी ताकि आप लाइफ में बेहतर डिसीजन ले सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो सक्सेसफुल लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है, और वो है रिस्क टेकिंग। रिचर्ड हैरिस की बुक द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि कैसे हम इंटेलिजेंटली रिस्क लेकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी रिस्क लेने से डरते हैं या फिर सोचते हैं कि कब और कैसे रिस्क लेना चाहिए, तो ये समरी आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सीखेंगे रिस्क टेकिंग का साइंस और साइकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जोखिम को समझना, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। हमारी जिंदगी में हर कदम पर रिस्क होता है, लेकिन हम उसे कैसे समझते हैं, यही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अक्सर लोग रिस्क को सिर्फ डेंजर या नुकसान के नजरिए से देखते हैं, लेकिन असल में रिस्क ग्रोथ और सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। इस चैप्टर में रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि रिस्क हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। सोचिए, अगर कोई इंसान कभी रिस्क न ले, तो क्या वो अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर पाएगा? नहीं। रिस्क लेना हमारी इंस्टिंक्ट्स में है। जब हम छोटे थे, तब चलना सीखते वक्त भी हमने रिस्क लिया था। गिरने का डर था, लेकिन हमने कोशिश की। इसी तरह बड़े डिसीजंस लेते समय भी हमें रिस्क को समझना और उसे सही तरीके से एनालाइज करना जरूरी है। ऑथर यहां एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। रिस्क लेना सिर्फ गट फीलिंग पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसे एक स्किल की तरह डेवलप किया जा सकता है। सही इंफॉर्मेशन, लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया रिस्क सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। मतलब रिस्क को अवॉइड करने के बजाय हमें उसे स्मार्टली हैंडल करना आना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी भी डिसीजन को रिस्की समझें, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है? क्या इससे मुझे कोई नया सीखने को मिलेगा? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये रिस्क आपके ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप हो। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का विज्ञान। यानी अनसर्टेनिटी ये वो चीज है जिससे हम सभी डरते हैं। जब हमें किसी चीज का रिजल्ट पहले से पता नहीं होता, तो हमारा दिमाग उसे रिस्क की तरह ट्रीट करता है। लेकिन रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि अनिश्चितता को समझना और मैनेज करना ही हमें स्मार्ट रिस्क टेकर बनाता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा जल्दी फैसले लेने के लिए बना है, जो इंस्टिंक्ट और इमोशंस पर बेस्ड होता है, जबकि दूसरा हिस्सा सोच समझकर लॉजिक के साथ डिसीजन लेने के लिए काम करता है। जब हम किसी अनिश्चित सिचुएशन में होते हैं, तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगते हैं। हमारी इंस्टिंक्ट्स हमें सेफ रहने को कहती हैं, जबकि लॉजिक कहता है कि कभी कभी रिस्क लेना जरूरी होता है। इसी वजह से कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। रिस्क लेने का सही तरीका यह है कि हम उसे बेहतर तरीके से समझें और कैलकुलेट करें। इस चैप्टर में बताया गया है कि अनिश्चितता को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है डेटा और एक्सपीरियंस पर भरोसा करना। जब हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगता है। रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। बड़े बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और सफल लोग अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे गहराई से समझते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अनिश्चितता से निपटने का एक और तरीका है अडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालना। जो लोग नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं, वे तेजी से ग्रो करते हैं। रिस्क टेकिंग को बेहतर बनाने के लिए एक और स्ट्रेटजी है, रिस्क को छोटे छोटे स्टेप्स में लेना। जब हम किसी बड़े रिस्क को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो उसका डर कम हो जाता है और हमें क्लियर डायरेक्शन मिलता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अनिश्चितता को अपनाने से ही हम अपने डर को कम कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अनिश्चितता हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे डर के रूप में देखें
या एक अवसर के रूप में। अगर हम सही जानकारी इकट्ठा करें, खुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालें और धीरे धीरे रिस्क लेना सीखें, तो हम अपने डिसीजन को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अनिश्चित सिचुएशन का सामना करें, तो घबराने की बजाय उसे एक चैलेंज की तरह लें। सही माइंडसेट और जानकारी के साथ आप अनिश्चितता को भी अपने फेवर में बदल सकते हैं और एक बेहतर, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तीसरा अध्याय, हमारा मस्तिष्क जोखिम का आकलन कैसे करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरीकों से रिस्क को असेस करता है, एक इमोशनल वे से और दूसरा लॉजिकल वे से। जब हम किसी खतरे को देखते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है। यह रिएक्शन हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है, जिसे एमिगडाला कंट्रोल करता है। मान लीजिए, अगर अचानक कोई कुत्ता आपकी तरफ भागे, तो बिना सोचे समझे आपका दिमाग आपको भागने या बचने का सिग्नल देगा। इसे इमोशनल रिस्क असेसमेंट कहते हैं। यह फास्ट होता है, लेकिन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। दूसरी तरफ हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकली सोचता है। यह एनालाइज करता है कि रिस्क कितना बड़ा है और उसे हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक नई जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग प्रोस और कॉन्स को तौलता है, फ्यूचर इंपैक्ट को एनालाइज करता है और फिर एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार हमारा दिमाग रिस्क को गलत तरीके से परसीव करता है। कभी कभी हम छोटे रिस्क्स को बड़ा समझते हैं और बड़े रिस्क्स को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका कारण है हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिसीजंस सिर्फ फियर के बेसिस पर न लें, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग और सही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब आप किसी रिस्की सिचुएशन में हों, तो पॉज लें और सोचें, क्या मेरा दिमाग इसे अननेसेसरी बड़ा बना रहा है? क्या मैं तर्कसंगत सोच रहा हूं या सिर्फ भावनाओं के प्रभाव में हूं? यही स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की है। चौथी अध्याय, डर और चिंता की भूमिका। जब भी हम किसी रिस्क का सामना करते हैं, तो सबसे पहले जो इमोशंस हमें महसूस होते हैं, वे हैं डर और चिंता। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि डर एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो हमें इमीडिएट डेंजर से बचाने के लिए फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। जब भी हमारा दिमाग किसी खतरे को सेंस करता है, तो वह हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए सिग्नल देता है, जिससे हम खुद को बचा सकें। उदाहरण के लिए, अगर अचानक कोई गाड़ी हमारी तरफ तेजी से आ रही हो, तो हमारा दिमाग बिना ज्यादा सोचे हमें हटने के लिए मजबूर कर देगा। यह इंस्टिंक्ट हमें सेफ्टी देने के लिए बनी है, लेकिन हर बार डर जरूरी नहीं होता। कई बार यह हमें ऐसे रिस्क से भी बचाने की कोशिश करता है, जो असल में हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। वहीं एंग्जाइटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन है, जो सिर्फ इमीडिएट डेंजर से नहीं बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से जुड़ी होती है। जब हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जैसे एक नई जॉब एक्सेप्ट करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना या किसी नए एनवायरनमेंट में जाना, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली संभावित नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचने लगता है। एंग्जाइटी हमें रिस्क्स एनालाइज करने और प्रिपेयर्ड रहने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो हमें एक्शन लेने से रोक सकती है। कई लोग सिर्फ इस डर की वजह से नए मौके ट्राई नहीं करते, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और लाइफ में वही करते रहते हैं जो आसान लगता है। असल दिक्कत तब होती है जब डर और चिंता हमारे डिसीजंस पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। जब हम सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने लगते हैं और हर चीज में फेलियर ही नजर आता है, तो हम कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क्स नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम अपने डर को समझें और उसे मैनेज करना सीखें, तो यही डर हमें आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकता है। डर को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करना और सही तरीके से यूज करना हमारे हाथ में है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जब भी हमें किसी चीज का डर लगे,
तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये डर मुझे सच में सही वार्निंग दे रहा है या सिर्फ मुझे अनावश्यक रोक रहा है? अगर यह सच में एक लॉजिकल रिस्क है तो उसे ध्यान से एनालाइज करें, उसके प्रोस और कॉन्स पर सोचें और एक बैलेंस्ड डिसीजन लें। लेकिन अगर यह सिर्फ ओवर थिंकिंग है तो उसे चैलेंज करें और आगे बढ़ें, क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जब हम अपने डर को फेस करके उसे जीतना सीखते हैं। 5वां अध्याय, समझदारी भरा जोखिम बनाम लापरवाही, कैलकुलेटेड वर्सेस रेकलेस रिस्क। हर रिस्क समान नहीं होता। कुछ रिस्क सोच समझ कर ले जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ इम्पल्स या बिना सही एनालिसिस के उठाए जाते हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क और रेकलेस रिस्क में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करता है। कैलकुलेटेड रिस्क वह होता है जिसे लेने से पहले हर एस्पेक्ट पर विचार किया जाता है, सभी संभावनाओं को तौला जाता है और एक लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो वह मार्केट रिसर्च करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएगा और वर्स्ट के सिनेरियोज के लिए तैयार रहेगा। यह एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा, क्योंकि इसमें संभावित नुकसान को पहले से समझकर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। वहीं रेकलेस रिस्क वह होता है जो बिना सोच विचार के लिया जाता है, जैसे किसी ट्रेंडिंग स्टॉक में बिना रिसर्च किए पैसे लगा देना या सिर्फ एक्साइटमेंट में आकर जॉब छोड़ देना बिना किसी बैकअप प्लान के। ऐसा रिस्क अक्सर इमोशंस, ओवर कॉन्फिडेंस या फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओमो, के कारण लिया जाता है और इसका नतीजा ज्यादातर नेगेटिव ही होता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए सबसे जरूरी है कि हम डेटा और लॉजिक पर भरोसा करें, गट फीलिंग को पूरी तरह इग्नोर ना करें, लेकिन ब्लाइंड फेथ भी ना रखें। कई बार लोग यह सोचकर रिस्क लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन स्मार्ट लोग हर पॉसिबल आउटकम पर पहले से विचार करते हैं और वर्स्ट केस सिनारियो के लिए एक बैकअप रखते हैं। रिस्क टेकिंग का असली मतलब यही है कि हम उसे मैनेज करना सीखें, न कि ब्लाइंडली उसे एक्सेप्ट करें। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी नए अपॉर्चुनिटी या चैलेंज का सामना करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सही से एनालाइज किया है? क्या मेरे पास इससे निपटने का प्लान है? अगर हाँ, तो यह एक कैलकुलेटेड रिस्क है और लेने लायक हो सकता है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो शायद यह सिर्फ एक रेकलेस मूव होगा, जिससे बचना ही बेहतर रहेगा। चैप्टर 6, निर्णय लेने की मनोविज्ञान। हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई निर्णय आखिर कैसे लेते हैं? रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हमारा दिमाग कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से प्रभावित होता है। जब हम किसी डिसीजन को लेते हैं तो इसमें 2 प्रमुख सोचने के तरीके काम करते हैं, एक तेज और इंस्टिंक्टिव, जिसे हम इंट्यूटिव थिंकिंग कहते हैं, और दूसरा धीरे, सोच समझकर किया गया एनालिसिस, जिसे रैशनल थिंकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अचानक से सड़क पार करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई गाड़ी आ रही है, तो यह इंट्यूटिव डिसीजन होता है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर आधारित होता है। वहीं अगर हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो हम प्रॉफिट लॉस, मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन को एनालाइज करते हैं। ये रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारा दिमाग कॉग्निटिव बायसेस के कारण गलत फैसले लेने लगता है। कई बार हम कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं, जहां हम सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह लॉस अवर्जन बायस के कारण हम फेलियर के डर से कोई नया कदम उठाने से बचते हैं, भले ही उस कदम के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा हों। हैरिस बताते हैं कि एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने बायसेस को पहचानें और अपने फैसलों को सिर्फ इमोशंस पर नहीं, बल्कि लॉजिक और सही जानकारी के आधार पर लें। इसके लिए हम पॉज एंड रिफ्लेक्ट तकनीक अपना सकते हैं, यानी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से सवाल करें कि क्या यह मेरा लॉजिकल डिसीजन है
या सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन? क्या मैंने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है? क्या मेरे पास इस डिसीजन से निपटने की स्ट्रैटेजी है? जब हम अपने डिसीजंस को एनालाइज करना सीख जाते हैं तो हम बेहतर चॉइसेस बना सकते हैं जो हमें रिस्क टेकिंग में भी फायदा देती हैं और लाइफ में ज्यादा सक्सेस पाने में मदद करती हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझें, बायसेस को पहचानें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्योंकि सही फैसले ही हमें आगे ले जाते हैं। चैप्टर 7, रिस्क टेकिंग इन डिफरेंट प्रोफेशंस। विभिन्न व्यवसायों में जोखिम लेना। हर पेशे में रिस्क टेकिंग का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर प्रोफेशन की नेचर, चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स अलग अलग होते हैं। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि कुछ करियर्स नेचुरली हाई रिस्क होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स या इमरजेंसी सर्विसेज, जबकि कुछ फील्ड्स में रिस्क टेकिंग इनडायरेक्ट होता है, जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स, एजुकेशन या हेल्थ केयर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क टेकिंग उसकी सक्सेस का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि उसे बिना किसी गारंटीड रिजल्ट के नए आइडियाज पर काम करना होता है, पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और फेलियर का डर होते हुए भी आगे बढ़ना होता है। वहीं एक स्टॉक ट्रेडर के लिए रिस्क टेकिंग मैथमेटिकल और स्ट्रैटेजिक होती है। उसे मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने होते हैं, कैलकुलेटेड मूव्स लेने होते हैं और इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचना होता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर के लिए रिस्क टेकिंग का मतलब पेशेंट की हेल्थ से जुड़े क्रिटिकल डिसीजंस लेना होता है, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए उसे एविडेंस बेस्ड और हाईली कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं। इसी तरह एक एथलीट के लिए रिस्क टेकिंग का मतलब होता है अपनी लिमिट्स को पुश करना, अपने शरीर और दिमाग को एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार करना और हारने के डर को पीछे छोड़कर नए टेक्निक्स ट्राई करना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिस्क टेकिंग थोड़ा सटल होता है। कोई एम्प्लॉय नई जॉब स्विच करने का रिस्क लेता है, कोई मैनेजर नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लेता है और कोई लीडर बोल्ड डिसीजंस लेकर कंपनी को आगे बढ़ाता है। हर प्रोफेशन में रिस्क टेकिंग जरूरी है, लेकिन उसका नेचर अलग होता है। कहीं इमोशनल रेजिलियंस चाहिए, तो कहीं एनालिटिकल माइंडसेट, कहीं गट फीलिंग की जरूरत होती है, तो कहीं प्योर लॉजिक और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसलिए किसी भी फील्ड में काम करते वक्त सबसे जरूरी यह समझना होता है कि वहां किस तरह का रिस्क रेलेवेंट है और उसे लेने का सही तरीका क्या है। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने फील्ड के रिस्क्स को समझकर उन्हें स्मार्टली मैनेज करना सीखते हैं, बिना डर के कैलकुलेटेड मूव्स लेते हैं और हर फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, रिस्क टेकिंग को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाएं, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क लेने के बजाय उसे सही नॉलेज और प्लानिंग के साथ अप्रोच करें, क्योंकि सही तरीके से लिया गया रिस्क ही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 8, द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन में अनुभव की भूमिका। रिस्क मैनेजमेंट एक स्किल है जिसे एक्सपीरियंस के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जब हम बार बार रिस्क लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा इफेक्टिव तरीके से फ्यूचर रिस्क्स को एनालाइज करना और हैंडल करना सीखता है। अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा रिस्क वर्थ टेकिंग है और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। जब कोई नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो उसके शुरुआती डिसीजंस में काफ़ी ट्रायल एंड एरर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे वह मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल रिस्क्स और कस्टमर बिहेवियर को बेहतर समझने लगता है, जिससे उसके डिसीजंस ज़्यादा कैलकुलेटेड और इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। इसी तरह एक इन्वेस्टर जब शुरुआत में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है तो उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वह पैटर्न्स को समझने लगता है और अपनी रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर लेता है। यही बात स्पोर्ट्स, मेडिसिन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड
और बाकी सभी प्रोफेशंस पर लागू होती है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतनी बेहतर रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी। लेकिन सिर्फ अनुभव होना ही काफ़ी नहीं है, सही अनुभव से सीखना ज़रूरी है। कई बार लोग पास्ट फेलियर्स से डर कर आगे रिस्क्स लेना ही बंद कर देते हैं, जबकि असल में उन्हें अपने अनुभवों को एनालाइज करके समझना चाहिए कि गलती कहाँ हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। सक्सेसफुल लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक डर की तरह। रिस्क टेकिंग में एक्सपीरियंस हमें पेशेंस, रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी सिखाता है, जिससे हम मुश्किल परिस्थितियों में भी सही डिसीजंस ले पाते हैं। इसलिए अगर आप रिस्क टेकिंग में बेहतर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लें, अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखें और अपने एक्सपीरियंसेस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ताकि आप फ्यूचर में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से रिस्क्स मैनेज कर सकें। चैप्टर 9, द बैलेंस बिटवीन कॉशन एंड करेज। सतर्कता और साहस के बीच संतुलन। रिस्क टेकिंग में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम कब सतर्क रहें और कब हिम्मत दिखाएं। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कॉशन और करेज के बीच सही संतुलन बनाना जानते हैं। सिर्फ सतर्क रहने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि अगर हम हमेशा सेफ खेलते रहेंगे तो कभी नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बिना सोचे समझे सिर्फ साहस के बल पर रिस्क लेंगे तो यह हमें अनावश्यक नुकसान की ओर भी ले जा सकता है। यह संतुलन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर सिचुएशन में रिस्क टेकिंग का लेवल अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि बिना रिस्क लिए ग्रोथ संभव नहीं। लेकिन साथ ही उसे मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग और कंपटीशन का एनालिसिस भी करना होगा, ताकि उसका रिस्क कैलकुलेटेड हो। अगर वह सिर्फ जोश में आकर बिना सही स्ट्रैटेजी के निवेश कर देता है तो यह साहस नहीं, बल्कि लापरवाही होगी। यही प्रिंसिपल हर क्षेत्र में लागू होता है। एक इन्वेस्टर को सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट के लिए साहस की जरूरत होती है, लेकिन बिना प्रॉपर एनालिसिस के पैसे लगाना नुकसानदायक हो सकता है। एक एथलीट को अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन इंजरी से बचने के लिए सही ट्रेनिंग और प्रिकॉशंस भी जरूरी होते हैं। एक माउंटेनियर को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अगर वह सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर दे तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी रिस्क टेकिंग का संतुलन बहुत जरूरी है। कोई एम्प्लॉई अगर अपने कंफर्ट जोन में ही बना रहता है तो उसे ग्रोथ के मौके नहीं मिलते। लेकिन अगर वह बिना स्किल्स डेवलप किए या बिना सही अपॉर्चुनिटीज एनालाइज किए जॉब स्विच कर देता है तो यह उसके करियर के लिए गलत साबित हो सकता है। रिस्क टेकिंग में सतर्कता और साहस के बीच सही संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना होगा, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होगा और इंपल्सिव डिसीजंस से बचना होगा। हमें यह सीखना होगा कि कब डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है और कब सतर्क रहकर सही समय का इंतजार करना है। कई बार लोग सिर्फ इस डर से रिस्क नहीं लेते कि वे फेल हो सकते हैं, लेकिन असल में फेलियर भी एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है जो हमें अगले रिस्क के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड बनाता है। हैरिस बताते हैं कि सबसे सफल लोग वे होते हैं जो न तो डर के कारण अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं और न ही बेवजह खतरा मोल लेते हैं, बल्कि वे रिस्क को एक स्ट्रैटेजी की तरह मैनेज करते हैं। उनका हर डिसीजन एक बैलेंस के साथ लिया जाता है। वे जानते हैं कि कब एग्रेसिव अप्रोच लेनी है और कब पेशेंस रखना है। इस संतुलन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वजागरूकता और निरंतर शिक्षा। जब भी किसी बड़े फैसले का समय आए तो खुद से पूछें, क्या यह कदम सिर्फ भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है या मैंने इसे अच्छी तरह से एनालाइज किया है? क्या मेरे पास इस रिस्क को हैंडल करने की सही योजना है? क्या मैं सिर्फ डर के कारण पीछे हट रहा हूं या यह सच में एक अवॉइडेबल रिस्क है? जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम न सिर्फ फियरलेस बनते हैं बल्कि स्मार्ट रिस्क टेकर्स भी बन जाते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।
असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सतर्क रहते हुए भी अपने डर को काबू में रखते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर अपने गोल्स को हासिल करने की हिम्मत दिखाते हैं। चैप्टर 10, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिस्क, जोखिम की कला में निपुणता। रिस्क टेकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक आर्ट है जिसे मास्टरिंग करने के लिए हमें अपने माइंडसेट, एक्सपीरियंसेस और स्ट्रेटजीज को रिफाइन करना पड़ता है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जो लोग रिस्क टेकिंग में निपुण होते हैं वे ना तो बेवजह डरते हैं और ना ही बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं। वे हर रिस्क को एक कैलकुलेटेड अप्रोच से एनालाइज करते हैं जिससे उनके डिसीजंस ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनते हैं। लेकिन यह निपुणता एक दिन में नहीं आती। इसे डेवलप करने के लिए हमें धीरे धीरे अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को मजबूत करना होता है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रिस्क टेकिंग का मतलब रेकलेस डिसीजंस लेना नहीं होता, बल्कि सही मौके पर सही स्ट्रेटजी के साथ सही मात्रा में रिस्क लेना होता है। इसके लिए हमें पहले अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलना होगा और छोटे छोटे रिस्क्स लेना शुरू करना होगा। जब हम छोटे रिस्क्स लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बड़े रिस्क्स के लिए तैयार हो जाते हैं। रिस्क टेकिंग को मास्टर करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस। हमें यह पहचानना होगा कि हम नेचुरली किस तरह के रिस्क टेकर हैं। क्या हम जरूरत से ज्यादा कॉशियस हैं और हर मौके को सिर्फ इस डर से छोड़ देते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, या फिर हम जरूरत से ज्यादा इंपल्सिव हैं और बिना प्लानिंग के डिसीजंस ले लेते हैं। जब हमें अपनी टेंडेंसीज का पता चल जाता है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हैं। एक इफेक्टिव रिस्क टेकर बनने के लिए जरूरी है कि हम लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का सही संतुलन बनाएं। कई बार गट फीलिंग सही होती है, लेकिन उसे डेटा और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बैलेंस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक इन्वेस्टर को मार्केट ट्रेंड्स का सही नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझना चाहिए कि किसी इन्वेस्टमेंट में एंट्री और एग्जिट का सही समय क्या है। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को अपने विजन पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन बिना प्रॉपर मार्केट रिसर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस शुरू करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। रिस्क टेकिंग में मास्टरी पाने के लिए दूसरी जरूरी चीज होती है फेलियर से सीखना। कई बार लोग एक बार फेल होने के बाद रिस्क लेना बंद कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जो लोग रिस्क टेकिंग में निपुण होते हैं वे अपने पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वे रिस्क को अवॉइड नहीं करते बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। हैरिस बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर रिस्क को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और अपनी अडेप्टेबिलिटी को इंप्रूव करते रहते हैं। तीसरी जरूरी चीज होती है रिस्क टेकिंग का अभ्यास करना। यह कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसे लगातार रिफाइन करना पड़ता है। हमें अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को शार्पन करना होगा, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और धीरे धीरे अपनी रिस्क टॉलरेंस को बढ़ाना होगा। अगर कोई रिस्क टेकिंग में निपुण बनना चाहता है तो उसे बार बार अपने फियर को चैलेंज करना होगा और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार हम सक्सेस ही पाएंगे, लेकिन हर बार हम एक नया लेसन जरूर सीखेंगे। आखिर में, रिस्क टेकिंग को मास्टर करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक स्ट्रांग माइंडसेट। जो लोग जोखिम उठाने में निपुण होते हैं वे फेलियर से नहीं डरते, बल्कि उसे अपने ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी बड़ा गोल बिना रिस्क लिए हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को काबू में लें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें, हर रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर रिस्क टेकिंग में बेहतर बने। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रैटेजिक रिस्क टेकर बनेंगे, वैसे वैसे आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ती जाएगी। असली जीत उन्हीं की होती है जो अनसर्टेनिटी को गले लगाना सीखते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर
अपने सपनों को सच करने की हिम्मत दिखाते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भी शानदार बुक समरीज के लिए ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ।